ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड यांशु। ये एक मेडिकल स्टूडेंट है और कॉस्मेटिक कंपनी में इंटर्न की जॉब करी है। ये अपने काम की वजह से काफ़ी फेमस है, जिस वजह से शाओशिन इससे जेलस होती है। जब यांशु जा रही होती है तो शाओशिन जानबूझकर अपना पैर आगे करती है, जिससे शाओशिन गिर जाती है और उसे स्केलेटन टूट जाता है, जो स्टोर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शाओशिन कहती है कि यांशु तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो मिस्टर वॉन, ये तो हमारे स्टोर का सिंबल है। यांशु जानती है कि उसकी कोई गलती नहीं। वो उससे कहती है कि मुझे लगता है हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए, उसमें सब देखा जा सकता है। शाओशिन जो करेगा वही भरेगा, अगर मैंने गलती की है तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। तभी वहाँ स्टोर मैनेजर और डायरेक्टर सूजन आते हैं। मैनेजर पूछती है कि क्या हो रहा है, फिर मिस्टर वॉन को डैमेज देख पूछती है कि यांशु ये सब किसने किया। उन्हें वहां देख यांशु घबरा जाती है। वो सारा सच नहीं बताती और कहती है कि सॉरी, मैं इसे ठीक कर दूंगी, वरना ओरिजिनल प्राइस के साथ कॉम्पनसेट कर दूंगी। सूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, दोबारा असेंबल करोगी तो ठीक हो जाएगा। ये सुन यांशु के साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। यांशु कहती है कि मुझे स्केलेटन की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। स्टोर खुलने से पहले मैं इसे ठीक कर दूंगी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। सूजिन सभी इंटर्न की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। यांशु मिस्टर वॉन को उठाकर उसे ठीक करने लगती है। कहती है कि देखो मेरी कला को, बस एक पेयर बचा है। तभी वहाँ शाओशिन आती है। कहती है कि तुम लकी हो। यांशु कहती है कि शाओशिन ज़रूरत क्या थी, तुम और मैं एक ही स्कूल के इंटर्न हैं, मुझे परेशान करना, फंसाना क्या तुम्हें ये खुशी देता है। शाओशिन कहती है कि ड्रामा मत करो, इस साल सिर्फ एक ही इंटर्न को परमानेंट जॉब मिलेगी। यांशु ये मत कहो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बोलकर वो चली जाती है। यांशु गुस्सा है, वो मिस्टर वॉन को ठीक करने लगती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। कहती है कि इतना ट्राई करी हूँ लेकिन ये एक पेड़ नहीं लग रहा, ग्लू लगाना पड़ेगा। वो ग्लू लाकर उसे जोड़ने लगती है। काम पूरा करने के बाद वो मिस्टर वॉन को अपनी जगह रख कर चली जाती है। फिर होता ये है कि मिस्टर वॉन इंसान बन जाता है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड गू बाय, जो कभी इंसान तो कभी ढांचा बन जाता है। आखिर क्यों, अभी कहानी शुरू हुई है, आगे पता चल जाएगा। गू बाय अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया, लेकिन उसका पैर ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि यांशु ने उसे ग्लू से अटैच जो किया था। वो कहता है कि ये लड़की मुझे लगभग गिरा ही देती। रात को कॉलेज जाना है और नोट्स अरेंज करने हैं, कितनी मुश्किल होगी मेरे लिए। फिर वो मोबाइल में मौसम का हाल चाल देखने लगता है। कहता है कि कल मेरे पुराने दोस्त की बरसी का दिन है, वैसे मौसम भी बारिश वाला होगा, सनलाइट नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो, कितना ही रिस्क हो, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गू बाय को सनलाइट से एलर्जी है। अगर थोड़ा सा भी सनलाइट इस पर पड़ा तो ये पिघल जाएगा। तभी उसे अपने प्रोफेसर फ्रेंड की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि तुम्हारा जिस्म धूप में सामने आते ही जल्द ही गीला हो जाता है। खुद को बचाने के लिए तुम्हें मिस्टर वॉन बनना होगा। अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये क्रीम लगा लेना, ये कम से कम कुछ समय तक काम करेगा। फिर क्या, वो क्रीम निकाल कर अपनी बॉडी पर लगा देता है। कहता है कि 3 घंटे, इतना टाइम तो काफ़ी होगा। वो लंगड़ाते हुए चलने लगता है। गू बाय का फ्रेंड यांशु का सीनियर था, जो क्रीम गू बाय यूज़ करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। यांशु और सीनियर साथ में उसे रिसर्च करते थे। यांशु को भी याद था कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। वो उसे मिलने आती है। तभी बादल गरजते हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, यांशु फ्लावर्स रख कर वहाँ से वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद गू बाय वहाँ आता है। उसकी नज़र फ्लावर्स पे पड़ती है। उन्हें उठाकर सोचता है कि ये फूल किसने रखे। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी तेज बारिश होने की वजह से गू बाय कार में आकर बैठ जाता है। तभी यांशु उस कार को कैब समझकर बैठ जाती है जो उसने बुक किया था। कहती है कि चलो, ये बारिश कितनी तेज हो रही है। उसे देख गू बाय को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी टांग तोड़ी थी और जोड़ने के लिए ग्लू यूज़ किया था, जिस वजह से उसे लंगड़ा कर चलना पड़ा है। सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसने लगभग मुझे तोड़ कर रख दिया था। अच्छा हुआ, अब मैं इससे बदला ले सकता हूँ। वो कार ड्राइव करने लगता है। यांग में अपना मुखड़ा ठीक करी होती है। तभी उसकी नज़र गू बाय पे पड़ती है तो सोचती है कि वाह, ये ड्राइवर तो काफ़ी हैंडसम है।
आज तो मेरी किस्मत कमाल की है, बस रैंडम गाड़ी बुलाई थी और जो ड्राइवर मिला वो भी इतना हैंडसम। वो चुपके से उसकी तस्वीर लेने लगती है। गुबाई उसे देखने लगता है तो यांशु पूछती है कि ड्राइवर भाई, आपकी कार काफ़ी अच्छी है, कहाँ से ली है? तो आगे से गुबाई कहता है कि मैडम, मैं वीचैट में ऐड नहीं करने वाला। गजब बेइज्जती है। यांशु को मैसेज रिसीव्ड होता है कि उसका राइड कैंसिल हो गया। कहती है, क्या? मैं जो राइड ले रही थी वो ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया। वो समझ जाती है कि ये गलत राइड में बैठी है। वो गुबाई से कहती है कि सॉरी, मैं गलत गाड़ी में बैठ गई हूँ, तुम मुझे यहाँ उतार दो। गुबाई कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। यांशु सोचती है हाँ ये मान गया। कहती है लेकिन बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है। तो गुबाई पूछता है कहाँ जाना है तुम्हें? यांशु खुश होकर कहती है कि थैंक्स, तुम मुझे सामने वाले स्टॉप पर उतार दो, वहाँ से मैं टैक्सी ले सकती हूँ। तभी धूप निकल आती है, उसकी रोशनी गुबाई पे पड़ने लगती है। कहता है कि अरे यार, सूरज निकल आया। इससे पहले कि ये ढांचा बन जाए ये कार साइड पर रोकता है और यांशु से कहता है कि बारिश रुक गई है, अब निकलो बाहर। यांशु हैरान तो गुबाई चिल्लाकर कहता है कि सुना नहीं तुमने, गाड़ी से उतरो। वो यांशु को बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। यांशु मुंह बनाकर कहती है कि अजीब इंसान, बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं है। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जिसके अंदर इंसानियत ही ना हो। गुबाई खुद को क्रीम लगाकर सही टाइम पर ढांचा बनने से रोक लेता है। कहता है ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, पता नहीं और कितनी देर तक इंसान जैसा दिखूंगा। तभी उसकी नज़र यांशु के बैग पे पड़ती है जो उसके कार में भूल गई। कहता है ये तो उस लड़की का बैग है। सच में ये लड़की बहुत परेशान करी है। वो उसके बैग से नंबर ढूंढकर कॉल करके एक जगह बुलाता है ताकि उसका बैग वापस कर सके। यांशु कहती है कि मैं बस अभी पहुंचने वाली हूँ, तुम कहाँ पर हो? गुबाई कहता है कि मैं काफ़ी देर से यहाँ हूँ, जल्दी आओ। यांशु पूछती है कि वैसे तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता चला? गुबाई कहता है कि तुम्हारे बैग में तुम्हारा इंटर्नशिप कार्ड था जिस पर तुम्हारा नंबर लिखा था। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। यांशु कहती है कि लड़का बुरा नहीं है। गुबाई यांशु का इंतजार कर रहा होता है। तभी धूप निकल आती है। ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्रीम भी खत्म हो गई। गुबाई को पिघलने से पहले ढांचा बनना होगा, सो ये मिस्टर बोन बन गया। यांशु भी वहाँ आ गई, लेकिन गुबाई का अता पता नहीं। कहती है कि मिस्टर हैंडसम, तुम कहाँ हो? यांशु को लग रहा है कि वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है। कहती है कि बीच रास्ते पर छोड़ देना काफ़ी नहीं था, अब तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो जाने लगती है, तभी उसकी नज़र मिस्टर वॉन पे पड़ती है। वो डर जाती है। कहती है कि मिस्टर वॉन, और मेरा बैग। वो बैग उठाने लगती है तो उसकी नज़र वॉन के पैर पे पड़ती है जिस पर गोंद लगा होता है। वो घबरा कर कहती है कि मिस्टर वॉन, तुम तो सच में मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं एक हड्डी के ढांचे से डरूंगी? यांशु उसे घर ले आती है। कहती है कि मैंने तो तुम्हें फिक्स कर दिया था, बस पाँव थोड़ा सा रह गया है, फिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तभी उसे मैनेजर की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि स्टोर से मिस्टर वॉन गायब हो गया है, क्या तुम उसे ले गई हो? ये सुन यांशु सोचती है कि ये सब कितना अजीब है। अगर मैं मैनेजर से कहूँगी कि मिस्टर वॉन खुद चलकर मेरे पास आया तो वो मुझे पागल समझेगी, मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। फिर कहती है कि हाँ, मैं मिस्टर वॉन को ठीक करने के लिए अपने साथ ले आई हूँ, फिक्र मत करें, कल जरूर स्टोर ले आऊंगी। मैनेजर कहती है कि अगली बार पहले बता देना। आधी रात को यांशु के सोने के बाद गुबाई अपने इंसानी रूप में लौट आया। वो घर को देख कहता है कि इस छोटी मुसीबत का घर काफी कोजी है। वो वापस जाने लगता है, तभी उसकी नज़र फोटो फ्रेम पे पड़ती है जिसे देख वो समझ जाता है कि यांशु सेमेट्री क्यों आई थी। यांशु और प्रोफेसर सॉन्ग वेंग फ्रेंड्स थे। यांशु ने ही उनके ग्रेवयार्ड पर फ्लावर्स रखे थे। वहीं पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखे होते हैं जिन्हें वो देखने लगता है और सोचता है कि सॉन्ग वेंग के प्रोजेक्ट के लिए लगता है अब और रिसर्च मटेरियल मिल गया है। तभी यांशु उठ जाती है। वो रूम से बाहर आ रही होती है। गुबाई घबरा जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।你的这么快？